हेलो एवरीवन, आपके रिवीजन के लिए एक वीडियो है जो कि अभिव्यक्ति और माध्यम से जुड़ी हुई है। जनसंचार लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। तो क्विक रिवीजन के लिए इस वीडियो को मैंने बनाया है, तो ध्यान से आप देखिएगा। समाचार लेखन की सबसे उपयोगी और लोकप्रिय शैली कौन सी है? तो हम जानते हैं उल्टा पिरामिड शैली है जो सबसे लोकप्रिय होती है। नेक्स्ट होता है कि समाचार माध्यम में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठक श्रोताओं तक सूचना कैसे पहुंचाते हैं। तो अगर जहां भी सूचना की बात आती है, आप तुरंत देख लेंगे कि क्या होना चाहिए, वो एक पत्रकारीय लेखन हो। नेक्स्ट आता है कि फीचर लेखन की शैली होती है, कैसी होती है? तो फीचर की कोई शैली नहीं होती, वो अनिश्चित होता है। ठीक है। जैसे विशेष प्रकार की शैलियों में शैली का मतलब होता है स्टाइल। तो किसी भी स्टाइल में फीचर नहीं लिखा जाता, उसके लिए कोई भी प्रॉपर एक शैली नहीं है। आगे बढ़ते हैं, पत्रकारीय लेखन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो संपादकीय, समाचार, आलेख और ये सभी आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तो पत्रकार जैसे कि हमने पढ़ रखा है, तो वो 3 प्रकार के होते हैं: अंशकालिक, पूर्णकालिक और फ्रीलांसर। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पर कि किसी समाचार पत्र या संगठन के नियमित वेतनभोगी पत्रकार कौन से पत्रकार कहलाते हैं? जिनको पूर्ण रूप से वेतन मिलता है वो होते हैं पूर्णकालिक पत्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निश्चित मानदेय पर कार्य करने वाले पत्रकार कौन से पत्रकार कहलाते हैं? जो एक निश्चित मानदेय पर, जैसे मान लो 5,000 रुपये पर कोई पत्रकार 1 महीने तक काम कर रहा है, वैसे तो मैंने बहुत कम बताया है, तो उसके बाद वो क्या होगा, हटा दिया जाएगा, या फिर वो खुद से ही उसका टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा, तो वो ये जॉब छोड़ देगा। उनको कहते हैं अंशकालिक। ठीक है, जो कुछ समय के लिए आए। नेक्स्ट आता है जो पत्रकार किसी संस्था से जुड़े नहीं होते, आज इनके लिए खबर ला रहे हैं, कल इनके लिए, परसों इनके लिए, तो वो होते हैं फ्रीलांसर यानी स्वतंत्र पत्रकार। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का विकास कब हुआ? तो आंसर होगा अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान ये हुआ था विकास, क्योंकि जब गृह युद्ध हो रहे थे तो न्यूज़ इधर से उधर पहुंचानी थी, इसलिए यहाँ पर समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली का विकास हुआ। नेक्स्ट है समाचार की प्राथमिकता का आधार क्या होता है? तो देखो, सबसे पहली जो बात वो है कि पाठक की रुचि हो, इंटरेस्ट हो पढ़ने वाले का, दृष्टिकोण और मूल्य हो। पत्रकारों की रुचि का कोई मतलब नहीं, संवाददाताओं की रुचि का कोई मतलब नहीं, उपयुक्त सभी हो ही नहीं सकते। तो राइट आंसर है का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पत्रकारीय लेखन में सबसे जाना पहचाना रूप क्या होता है? मतलब ऐसा कौन सा रूप है जो सबसे ज़्यादा जाना पहचाना होता है? आंसर देख लेते हैं। इनके अकॉर्डिंग गा है। गा आंसर होगा सबसे जाना पहचाना वाला समाचार लेखन। भाई इसी से लोग सबसे ज़्यादा जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट होता है समाचार लेखन में कितने ककार होते हैं? तो 6 ककार होते हैं, हमने आपको पढ़ाए हैं। ककार कितने होते हैं? 6। इनकी संख्या 6 है, भूलिएगा नहीं। अब कौन से ककार सूचनात्मक और तथ्यों पर आधारित होते हैं? उल्टा पिरामिड बनाइएगा, 3 पार्ट में डिवाइड करिएगा। कौन से ककार सूचनात्मक और तथ्यों पर आधारित होते हैं, जिसमें सिर्फ हमें सूचना मिलती है? तो ये पहला वाला जो होता है ये सूचना के लिए होता है, और दूसरा वाला जो होता है ये पूरी बॉडी होती है कि क्या मतलब क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो जो क्यों और कैसे 2 शब्द हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा कि जो 2 शब्द हैं क्यों और कैसे, ठीक है, ये ऐसे शब्द हैं जो पूरा विवरण करते हैं। ये तथ्य नहीं, तथ्य यानी फैक्ट नहीं लेके आते, ये पूरा डिटेल में बताते हैं। तो आइए देख लेते हैं आंसर क्या होना चाहिए। तो क्या, कौन, कब, कहाँ, यही राइट आंसर मुझे लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्यों। ये देखिए क्यों आ गया, फिर आ गया कैसे। उपयुक्त सभी तो हो ही नहीं सकता, तो क्यों और कैसे को बिल्कुल हटा दीजिएगा। क्यों और कैसे ये इसमें नहीं आएंगे, बाकी सब जितने भी ककार हैं जैसे क्या, कौन, कब, कहाँ, ये सब इसमें आएंगे। नेक्स्ट आते हैं, कौन से ककार विवरणात्मक, व्याख्यात्मक, विश्लेषणात्मक पहलू पर जोर देते हैं, जिसमें डिटेल मांगी जाती है, वो कौन से होते हैं? तो वो होते हैं कैसे। अब कहाँ तो नहीं होगा, कहाँ तो डिटेल नहीं हो सकती ना। क्यों के साथ कब है, कब तो डिटेल नहीं हो सकती, लेकिन क्यों और कैसे ये राइट आंसर है आपका, और यही सही आंसर होगा। तो व्याख्यात्मक और विवरणात्मक होते हैं क्यों और कैसे। नेक्स्ट पर आते हैं, एक सुव्यवस्थित
सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन क्या कहलाता है? ऐसा लेखन जो सुव्यवस्थित हो, सृजनात्मक हो, जहाँ कभी भी आप ये सृजनात्मक वर्ड देख लीजिएगा, आप फीचर समझ लीजिएगा उसको कि ये फीचर ही होगा। जो सृजनात्मक लेखन होता है जिसमें लोग अपनी क्रिएटिविटी दर्शाते हैं, वो फीचर ही होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अखबारों और पत्रिकाओं में कितने शब्दों के फीचर छपते हैं? याद रखिएगा, फीचर के लिए शब्द होते हैं 250 से 2000 तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष क्षेत्र से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों, समाचारों का सूक्ष्म विश्लेषण करके उसे पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, ऐसी रिपोर्ट क्या कहलाती है? तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब कभी भी लिखा हो सूक्ष्म विश्लेषण, बहुत मतलब गहराई के साथ किसी का विश्लेषण कर लेना, तो क्या कहलाएगी? सार्वजनिक रिपोर्ट ऐसी हो सकती है, व्यक्तिगत हो सकती है, विशेष रिपोर्ट। तो भाई मेरे ख्याल से विशेष रिपोर्ट ही होना चाहिए। आंसर देख लेते हैं। 17 का आंसर है गा, राइट है कि विशेष रिपोर्ट ही ऐसी होती है जिसमें हम बहुत ज़्यादा सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 हमारा, कि विशेष रिपोर्ट की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो कोई भी लेख हो, आप कभी भी अलंकारिक भाषा नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा अलंकार नहीं हो, बहुत तत्सम शब्द ना हो। ठीक है। तत्सम शब्दों के साथ क्या हो जाएगा कि कुछ ही लोग समझ पाएंगे संस्कृत के शब्दों को। तो कैसी हो? सरल हो, सहज हो, आम बोलचाल की हो, मतलब ये सभी हो। नेक्स्ट आते हैं, संपादकीय लेखन का दायित्व किनका होता है? प्रकाशकों का, संवाददाताओं का, संपादक और उनके सहयोगियों का। तो संपादकीय लेखन क्या आपको लगता है कि यही होना चाहिए? मुझे तो यही लगता है, तो आंसर भी यही है। नेक्स्ट पे आते हैं, विचार परक लेखन का प्रमुख रूप क्या होता है? मतलब जिसमें विचार की जाती हैं चीज़ें, तो वो होता है स्तंभ लेखन। कौन सा लेखन? स्तंभ लेखन। और बहुत इम्पॉर्टेंट है फीचर और स्तंभ में अंतर समझना। फीचर सृजनात्मक, विचारपरक, स्तंभ लेखन, बस ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं, उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग कब से शुरू हुआ? तो आंसर देख लेते हैं। एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए? खा। खा कहता है कब से शुरू हुआ, तो 19वीं सदी से। ठीक है, 19वीं सदी से फीचर लेखन आरंभ हुआ। एक मिनट। नेक्स्ट की बात करते हैं, समाचार माध्यमों में किसका महत्व है? संपादकीय, साक्षरता, फीचर, उपरोक्त में से कोई नहीं। भाई ये तो हो ही नहीं सकता जब किसी का महत्व पूछ रहा हो। तो समाचार माध्यमों में सबसे ज़्यादा जो महत्व है वो संपादकीय होता है। देखिए आंसर भी हम देख लेते हैं। तो हाँ बिल्कुल सही, संपादकीय 22 का। एक सेकेंड, समाचार माध्यमों में किसका महत्व है? तो 22 का आंसर होगा हमारा ख। इन्होंने तो भाई खा बता रखा है। चलिए 22 का आंसर देख लेते हैं। तो खा में तो साक्षात्कार है। तो माध्यम जो है, किसके माध्यम से समाचार सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? तो साक्षात्कार। नेक्स्ट बढ़ते हैं, साक्षात्कार को के कितने तरीके होते हैं? अब ये साक्षात्कार इतना इम्पोर्टेंट नहीं है 12th के हिसाब से, तो इसको छोड़ दीजिए। ये क्वेश्चन हम देखते हैं, ये क्या है? जिसमें अनुबंध तथ्यों की गहरी छानबीन कर सार्वजनिक किए जाते हैं, वो रिपोर्ट क्या कहलाती है? सार्वजनिक हो जाती है, गहरी छानबीन। तो क्या होता है? छानबीन का मतलब इन्वेस्टिगेशन का मतलब खोजी रिपोर्ट। तो कोई एक ऐसा वर्ड समझ लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना कि गहरी छानबीन होगी तो खोजी रिपोर्ट ही होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, किस रिपोर्ट में सार्वजनिक रूपों से प्राप्त तथ्यों की गहरी छानबीन कर महत्वपूर्ण पक्षों को पाठक के सामने लाया जाता है? तो इन डेप्थ ही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, का है इन डेप्थ, बिल्कुल सही। एक चीज़ देखो, इन डेप्थ क्या होता है कि जब हम सार्वजनिक रूप से गहरी छानबीन तो कर लें, लेकिन पाठकों के समक्ष लेके आ जाएं। जो पाठक हैं, जैसे हम लोग हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो हमारे पास चीज़ आएगी तो वो इन डेप्थ रिपोर्ट कहलाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है, एक अच्छा पत्रकार या लेखक बनने के लिए क्या ज़रूरी है? तो लेखन की शैलियों से परिचित होना। भाई शैली तो पता ही होनी चाहिए आपको। सूचनाओं का ज्ञान होना, अच्छे संवाददाताओं का होना। भाई इसके लिए मुझे पहला ही सही लग रहा है, तो 27 का देखते हैं, का ही है
कि आपको शैली का ज्ञान हो, आपको स्टाइल पता हो कि उल्टा पिरामिड में लिखा जाएगा या कैसे लिखा जाएगा। विशेष रिपोर्ट के लेखन में किस पर जोर दिया जाता है? तथ्यों की खोज और विश्लेषण पर, कल्पना और भाव पर बिल्कुल नहीं, विचारों और विश्लेषण पर बिल्कुल नहीं, उपरोक्त सभी नहीं हो सकता। तो विश्लेषण और तथ्यों की खोज पर विशेष रिपोर्ट। ठीक है, देख लेते हैं। तो ये का ही है 28 का तथ्यों और विशेष विश्लेषण। कल्पना की बात इसमें आएगी नहीं, कल्पना सृजनात्मक में आ सकता है, फीचर लेखन में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 29 क्या कहता है? समाचार पत्र समाज में क्या दायित्व निभाते हैं? हमारा जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, उसमें समाचार पत्र क्या दायित्व निभाते हैं? तो पहला है पाठकों को सूचना देना, समाचार पत्र है का दायित्व है, बिल्कुल है। जागरूक और शिक्षक बनाना, बिल्कुल है। मनोरंजन करना, बिल्कुल है। उपरोक्त सभी, तो ये सारे ही इसके दायित्व हैं। नेक्स्ट आते हैं। लोकतंत्र समाज में एक पहरेदार शिक्षक और जनमत निर्माण के दौरान में कौन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? तो देखो भाई, समाचार पत्र ऐसा है जो आपका शिक्षक भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप उससे ऐसी सीखते हैं जो शायद आप किसी के पढ़ाने पर ना समझ में आए। ठीक, कोई घटना ऐसी घटित हो गई जिसने आपके मन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला, तो जनमत निर्माण के लोगों की क्या राय है ये भी हमें समाचार पत्र से पता चलता है। महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है तो वो समाचार पत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अंशकालिक पत्रकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रीलांसर। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। स्वतंत्र पत्रकार को अन्य किस, ओ सॉरी, एक सेकेंड, दोनों में अंतर है। अंशकालिक को हम कैस और किस नाम से जाना जाता है? तो स्ट्रिंगर होता है। मैं देख लेती हूँ एक बार। क्वेश्चन 31 का खा है, 31 का खा, हाँ, स्ट्रिंगर। ठीक है, स्ट्रिंगर कहते हैं जो अंशकालिक होते हैं, जो अडॉप होते हैं, जो कुछ पैसों के लिए, कुछ टाइम के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट आते हैं। स्वतंत्र पत्रकार को और किस नाम से जाना जाता है? जो फ्री होते हैं। तो हमने बताया ना, फ्री से याद रखिएगा, फ्रीलांसर। नेक्स्ट है। किस तरह के लेखन में लेखक को काफ़ी छूट होती है? मतलब ऐसा कौन सा लेखन का क्षेत्र है जिसमें सबसे ज़्यादा छूट मिलती है? तो पत्रकारीय लेखन में ऐसा हो नहीं सकता, संपादकीय लेखन में हो नहीं सकता, एक बाउंडेशन होती है। लेकिन जो साहित्यिक रचनात्मक लेख होता है, साहित्य में कविताएं आ गई, ठीक है, कोई नॉवेल आ गई या कुछ भी ऐसा आ गया जो पब्लिश होना है, तो उसमें आपको छूट है, आप कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 34 पर कि पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप क्या है? ऐसा कौन सा रूप है जो सबसे ज़्यादा जाना पहचाना है, लोग बहुत अवेयर है पत्रकारी लेखन से? तो समाचार लेखन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। उल्टा पिरामिड शैली किस लेखन शैली से बिल्कुल विपरीत है? समझ रहे हैं? उल्टा पिरामिड शैली है तो कहीं पर सीधा पिरामिड शैली भी होगी। इसको जानिए कि किस में ऐसी चीज़ बिल्कुल विपरीत होती है। तो आंसर होगा कथा लेखन। कथा लेखन में क्या होता है? हमेशा सीधा पिरामिड बनता है, लेकिन समाचार लेखन में क्या होता है? उल्टा पिरामिड होता है। राइट, नेक्स्ट है। चलिए, मैं 50 क्वेश्चंस करा देती हूँ, काफ़ी होगा। नेक्स्ट है 36 क्वेश्चन नंबर। उल्टा पिरामिड शैली नाम किस आधार पर रखा गया है? सबसे महत्वपूर्ण तथ्य सूचना पिरामिड में सबसे निचले हिस्से में नहीं होती, तो गलत है। किस शैली में इस शैली में पिरामिड को उल्टा दिया जाता है? सबसे महत्वपूर्ण तथ्य पहले पैराग्राफ में लिखे जाते हैं। आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? तो मुझे तो सबसे सही गा ही लग रहा है, देखते हैं। तो राइट आंसर आपका घा हो जाएगा, सॉरी ये सभी होंगे। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सूचना सबसे निचले हिस्से में नहीं होती, भाई ऊपर ही होती है जहाँ इंट्रो वगैरह दिया जाता है। फिर होता है इस शैली में पिरामिड को उलट दिया जाता है, ये भी बात सही है, ये भी सही है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य सबसे पहले पैराग्राफ में लिखे जाते हैं, तो भाई इंट्रो में ही सब कुछ आ जाता है, आपको अंदर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, अंदर जाकर आप डिटेल में चीज़ों को जान सकते हैं। इसलिए राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट पे आते हैं। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार का ढांचा कितने भागों में विभक्त होता है? तो आपके सामने 2-3 बार मैंने बनाया, तो तीन तीन भागों में विभक्त होता है। नेक्स्ट आते हैं
उल्टा पिरामिड शैली समाचार लेखन की मानक शैली किस कारण से बन गई? मानक शैली क्यों बन गई? ऐसी क्या चीज़ हो गई? तो लेखन और संपादन की सुविधा के कारण, भाई इसमें लिखने की संपादन करने की सुविधा होती है। टेलीग्राफ सुविधाएं महंगी होने के कारण, ये कौन सी बात है? खैर देख लेते हैं, 38 पे आ जाइए, घाई होगा। ये सारी चीज़ें हैं क्योंकि टेलीग्राफ सुविधाएं बहुत महंगी हो गई, तकनीकी कारणों से सेवा ठप हो जाने से क्या हुआ, उल्टा पिरामिड शैली इसीलिए सबसे पहले जोरदार तरीके से आई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किसी समाचार पत्र को लिखते हुए किन 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है, उन्हें किस रूप में जाना जाता है? तो ककार, 6 ककार, जहाँ पर 6 का नाम आए आप ककार समझ लीजिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। एक अच्छे और रोचक फीचर के साथ क्या होना ज़रूरी है? भाई फीचर लिखा गया, कोई क्रिएटिविटी की गई, तो उसके साथ क्या क्या चीज़ें हो सकती? तो फोटो होगी तो फीचर और ज़्यादा अच्छा दिखेगा। रेखांकन किया जाना चाहिए और ग्राफिक्स होंगे, तो क्या होगा कि जो फीचर होगा वो काफ़ी अच्छा दिखेगा, बड़ा सुंदर लेख में वो दिखेगा। इसलिए ये चीज़ें इसमें होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फीचर लेखन की शैली किस हद तक किस शैली की तरह होती है? तो कथात्मक तो उल्टा हो जाएगा, भाई उसके जैसी नहीं होती, लेकिन लगभग इसी पर डिपेंडेंट होती है। तो हम आएंगे इधर और देखेंगे खा, तो लगभग इसी के जैसी होती है। कथात्मक शैली मतलब ऐसी, फीचर ऐसे, तो लगभग एक ही जैसे दोनों होते हैं पर बस उल्टा हो जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं। फीचर लेखन समाचार लेखन से किस प्रकार भिन्न है? समाचार लेखन में तथ्यों की शुद्धता पर जोर, फीचर में लेखकीय दृष्टि पर जोर। समाचार लेखन का उल्टा पिरामिड शैली, फीचर लेखन की शैली निश्चित नहीं है। तो ये सारी ही बातें लगभग सही हैं, पर हम एक बार देख लेंगे। लेखक में सपाट बयानी, फीचर की भाषा सरल, आकर्षक और छूने वाली, तो ये सारी ही बातें लगभग सही हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, देख लेते हैं 42 का आंसर घ। बिल्कुल सही। फीचर को सजीव बनाने के लिए क्या बातें आवश्यक हैं? ऐसी कौन सी चीज़ें उसमें जोड़ी जाएं कि वो रियल लगे? तो विषयों से जुड़े पात्रों की उपस्थिति हो, फीचर को मनोरंजन के साथ सूचनात्मक होना चाहिए, पात्रों के माध्यम से विषय के विभिन्न पहलुओं को सामने लाना आवश्यक है, ये सभी होने चाहिए। नेक्स्ट है, समाचार पत्र की अपनी आवाज़ किसे माना जाता है? तो अपनी आवाज़ क्या हो सकती है? संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाली संपादकीय को। अपनी आवाज़ देख लेते हैं, 44 का ही होता है। ठीक है, संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय को। जल्दी से इनको रिवाइज कर लीजिए, एकदम रट लीजिए। पत्रकारीय लेखन के लिए कच्चा माल किसके ज़रिए एकत्रित करते हैं? तो भाई साक्षात्कार और इंटरव्यू से। देखा है ना, किसी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू ले लिया, किसी का भी इंटरव्यू ले लिया, तो और वो पेपर में छाप दिया, तो वो उनके लिए क्या है, एक रॉ मटेरियल हो जाता है जिससे वो अपने पेपर में उसको लिखते हैं। एक सफल साक्षात्कार के लिए किन गुणों का होना आवश्यक है? तो भाई ज्ञान होना चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए, कूटनीति, धैर्य और साहसी सभी की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट आते हैं, पहले एक सेकेंड, 1 मिनट, हाँ। अब देखिए 47 की बात करते हैं। समाचार पत्र में संपादकीय पृष्ठ के सामने कौन सा पृष्ठ होता है? एक तरफ संपादकीय पृष्ठ होता है और उसके सामने कौन सा पृष्ठ होता है? तो अप एड का पेज होता है, ये याद रख लीजिएगा। कुछ महत्वपूर्ण लेखक जो अपने खास वैचारिक रुझान के लिए जाने जाते हैं, लोकप्रियता को देखकर उन्हें समाचार के लिए कार्य सौंपा जाता है, तो वो स्तंभ लेखन में आता है। ठीक है, फीचर अलग है, स्तंभ अलग है। समाचार लेखन के संदर्भ में ककार नहीं है, ये बताइए क्या, कब, कौन, कैसे? इसका आंसर आप देंगे, हम नहीं बता रहे हैं। नेक्स्ट है समाचार, और ये लास्ट क्वेश्चन है कि समाचार में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य और सूचनाओं को सबसे ऊपर और उसके बाद घटते हुए महत्वपूर्ण सूचनाएं देने को क्या कहते हैं? तो भाई ऐसे 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 घटते हुए क्रम में सूचनाएं देना क्या कहलाता है? राइट आंसर होगा आपका उल्टा पिरामिड शैली। तो आज के लिए 50 क्वेश्चन काफ़ी हैं, बस इन्हें रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।